हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। वेलकम 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 टू आवर ज्योग्राफी प्रैक्टिकल सेशन। आज है ना, हम डेटा की दुनिया में घुसेंगे, यानी आंकड़ों की। और बिलीव मी, ये बहुत मज़ेदार होने वाला है। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। तो रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। हर डेटा, हर नंबर अपने अंदर नए कहानी छुपाए बैठा है। तो आज का हमारा मिशन क्या है? सिंपल, इस पहेली को सुलझाना। ये जो डेटा है, आखिर हमसे कहना क्या चाहता है? चलो पता लगाते हैं। ओके, अब जरा स्क्रीन पे देखो। यहाँ कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। 153, 140, 148। ऐसे देखने पे ये बस एक जंबल सा लग रहा है, एक उलझन है ना। अकेले इनका कोई मतलब समझ नहीं आ रहा। पर घबराओ मत, इस पजल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ स्पेशल टूल्स हैं। एंड ये रहे हमारे सुपर टूल्स। इन्हें कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बेसिकली ये 3 जादुई औजार हैं। एक टूल किट समझ लो, मीन, मीडियन और मोड। इनका काम क्या है? ये इस बिखरे हुए डेटा को पकड़ते हैं और बस एक सिंगल वैल्यू में बदल देते हैं, और उस एक वैल्यू से पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। कूल राइट? तो चलो अपने टूल बॉक्स को खोलते हैं और पहला औजार निकालते हैं। इसका नाम है मीन, यानी कि माध्य। ये सबसे सबसे कॉमन और शायद सबसे यूजफुल टूल है। ये हमें डेटा का एवरेज बताता है, या कह लो सबका फेयर शेयर। अरे, ये तो आपको पहले से ही आता है। याद है स्कूल में क्लास 9 और 10 में हम करते थे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बस ये बिल्कुल वही चीज है, कुछ नया नहीं है। सारे नंबर्स को जोड़ना है और फिर जितने भी नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर देना है। एकदम सिंपल। ओके, अब इस फॉर्मूला को देखते हैं। देखो, ये जो x के ऊपर डंडी है ना, x बार, ये है मीन का साइन। ये जो अजीब सा ई जैसा दिख रहा है, इसको सिग्मा कहते हैं। सिग्मा x का मतलब है सभी x का सम, यानी सारे नंबर्स को जोड़ दो। और नीचे जो n है, वो तो सिंपल है, कितने नंबर्स हैं। तो फॉर्मूला देखकर बिल्कुल डरना नहीं। हाँ, ये बस चीज़ों को शॉर्ट में लिखने का एक स्मार्ट तरीका है। इसे सॉल्व करना तो सच में बच्चों का खेल है। चलो साथ में करते हैं। स्टेप 1, सारे नंबर्स को ऐड करो। हमने जोड़ा तो क्या मिला? 745। ठीक है। स्टेप 2, अब गिनो कि कितने नंबर्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5। टोटल 5 नंबर्स। ओके, अब लास्ट स्टेप, स्टेप 3, टोटल सम को टोटल काउंट से डिवाइड कर दो। मतलब 745 को डिवाइड करना है 5 से। एंड ड्रम रोल प्लीज। ये रहा हमारा आंसर, 149। बस, इसका मतलब इन सारे अलग अलग नंबर्स की जो एवरेज वैल्यू है, जो उनका सेंटर है, वो है 149। आसान था ना? चलो अब अपने अगले टूल पर चलते हैं। ओके, टूल नंबर 2। अब हम बात करेंगे मीडियन की, यानी माध्य का। इसका तो नाम ही सब कुछ बता देता है। मीडियन का मतलब है मिडिल वैल्यू, बिल्कुल बीच का नंबर। तो मीडियन क्या करता है? ये हमारे डेटा का एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट ढूंढने में हेल्प करता है। इमेजिन करो कि सब लोग हाइट के हिसाब से एक लाइन में खड़े हैं, तो जो इंसान ठीक बीच में खड़ा है वही मीडियन है। और पता है, इसका एक सुपर पावर है। अगर डेटा में कोई एक नंबर बहुत ही बड़ा या बहुत ही छोटा हो, जिसे हम आउटलायर कहते हैं, तो मीन बेचारा गड़बड़ा जाता है। पर मीडियन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आराम से सेंटर में ही रहता है। लेकिन रुको, इसमें एक गोल्डन रूल है, एक ऐसा नियम जिसे आप कभी कभी नहीं भूल सकते। सबसे पहला काम क्या करना है? डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी छोटे से बड़ा। अगर ये नहीं किया तो पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसको हमेशा याद रखना, ओके? यहाँ देखो, फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये कुछ पहाड़ों की हाइट के नंबर्स हैं। लेफ्ट साइड पे देखो, सब उलझा पुलझा पड़ा है, जंबल्ड है। और अब राइट साइड पे देखो, हमने उन्हें सॉर्ट कर दिया है, छोटे से बड़ा। देखा, सबसे छोटा 7817 सबसे पहले, और सबसे बड़ा 8848 सबसे आखिर में। अब हमारा डेटा मीडियन निकालने के लिए एकदम रेडी है। अब आता है सबसे फन पार्ट। यहाँ टोटल 7 नंबर्स हैं, राइट? तो हम क्या करेंगे? लाइन में से 3 नंबर्स शुरू से हटा दो, चलो गए। और 3 नंबर्स आखिर से हटा दो, ये भी गए। तो बीच में क्या बचा? देखा, मिल गया हमारा मिडिल पॉइंट, हमारा मीडियन है 8172। कितना सिंपल है, बस वो एक गोल्डन रूल याद रखना है, पहले सॉर्ट करना है। चलिए अब अपने आखिरी और सच में सबसे मजेदार टूल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अब बारी है हमारे तीसरे और सच कहूं तो सबसे आसान टूल की। ये है मोड, यानी बहुलक।
इसका काम क्या है? इसका काम है डेटा में सबसे पॉपुलर नंबर को ढूंढना, यानी वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। बिल्कुल सिंपल है। मोड वो वैल्यू है जिसकी फ्रीक्वेंसी यानी आने की गिनती सबसे ज्यादा हो। मतलब डेटा की भीड़ में जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है वही हमारा मोड है। सिंपल है ना? चलो इस डेटा सीरीज को देखते हैं। इसमें देखो 3 2 बार आया है, 6 भी 2 बार आया है, लेकिन 7 को देखो 1 2 3 4। नंबर 7 तो 4 बार आया है। मतलब इस पूरे डेटा सेट का सुपरस्टार कौन है? बिल्कुल सही, हमारा मोड जिसे हम Z से भी लिखते हैं वो है 7। देखा, बस देखकर ही पता चल गया। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। और एक मजेदार बात बताऊं, मोड के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे अगर सिर्फ एक ही नंबर पॉपुलर है तो उसे कहते हैं यूनी मॉडल। अगर दो नंबर्स के बीच टाई हो गया, दोनों बराबर बार आ रहे हैं, तो वो हो गया बाई मॉडल। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई नंबर रिपीट ही ना हो, तो उसमें विदाउट मोड होता है। इंटरेस्टिंग है ना? ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अपने तीनों टूल्स सीख लिए, मीन, मीडियन, मोड। लेकिन अब एक सबसे जरूरी सवाल, ये सब हम क्यों सीख रहे हैं? क्या सिर्फ प्रैक्टिकल में 15 मार्क्स लाने के लिए? बिल्कुल नहीं। ये बात मैं आपको आज बता रहा हूं। इसको सिर्फ एक ज्योग्राफी प्रैक्टिकल मत समझो। ये ऐसी स्किल्स हैं जो आपको आगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कॉलेज में और लाइफ में हमेशा काम आएंगी। ट्रस्ट मी ऑन दिस। एक बात याद रखो, डेटा हर जगह है। क्रिकेट स्कोर से लेकर इलेक्शन रिजल्ट्स तक, मौसम के हाल से लेकर मार्केट के ट्रेंड्स तक, हर चीज डेटा है। और इन टूल्स की मदद से डेटा को समझने की जो शक्ति आपको मिल रही है ना, वो सच में एक सुपर पावर से कम नहीं है। तो हमेशा याद रखना, डेटा सिर्फ नंबर्स का ढेर नहीं है, ये एक कहानी है। और अब मीन, मीडियन और मोड के इन टूल्स के साथ आप वो डिटेक्टिव हैं जो इन नंबर्स के पीछे छुपी हर कहानी को दुनिया के सामने ला सकते हैं। तो अब आप सोचिए, आप कौन सी कहानी सुनना और सुनाना चाहेंगे?